ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरना ही तो सीख रहे हैं ना, सब चीज़ से डिटैच हो जाना। तो ये क्या है, मरना ही है ना। सारी परिस्थितियों को देखते हुए भी कोई चिंता फिक्र नहीं कि मर जाएंगे तो क्या चिंता लेकर जाएंगे। तो हर तरह से बाबा मरना सिखला रहा है। जीते जी मरने वाले ही हंस बन जाते हैं। कितना सुंदर बाबा लाइन दिया, जीते जी जो मर जाते हैं वो हंस बन जाते। क्यों बन जाते हंस? देखिए, एक व्यक्ति था जो जान रहा था कि हम कल मरेंगे, कुछ कर लेंगे, आत्महत्या ही बोल दीजिए तो करने वाला था। तो जितने लोगों को वो कष्ट पहुंचाया है उतने लोगों से वो मिलने गया और मिलकर सबके साथ व्यवहार अच्छा किया, अच्छा से व्यवहार किया, बातचीत किया, बोला चला। उसके बाद मरा। क्यों? ताकि कोई मेरे लिए गलत ना सोचे। तो हंस बन गया ना। तो उसी तरह हम लोगों को आत्महत्या तो नहीं करना, लेकिन अब घर जाना है तो इस शरीर को तो छोड़ेंगे, तो किसी भी आत्मा में मेरे प्रति घृणा द्वेष ना रहे। इसीलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो जब बाबा कहता है कि जब मरना सिखलाया जाता तो तुम हंस बन जाते हो। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात रहती है? चिंता रहता है कि नहीं किसी को? कौन सी चिंता रहती है? उत्तर है, हमें विनाश के पहले संपन्न बनकर जाना है। ये तो चिंता सबको है कि हम एकदम भरपूर होकर जाएं। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी हो जाती है, आदत हो जाती है। मतलब कैसे हम सबको बाबा का परिचय दें, कैसे जो धारणा है, श्रीमत है, उसको हम बताते जाएं। ये जैसे कि आदत हो जाता, हॉबी हो जाता हम लोगों का कि बहुत बच्चों को ज्ञान दें। इसीलिए जहाँ मतलब नहीं भी पहुँचना चाहिए वहाँ भी हम लोग पहुँचते हैं और सोचते ज्ञान दे दे सबको। तो वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते। जिसको नशा रहता है कि हमें संपन्न बनकर ही जाना, वो सेवा बिना रह नहीं सकते हैं। जिन की तरह भागते रहेंगे, जिन की कहानी है ना कि मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। तो उसी तरह हम बोलते हैं कि बाबा हमें सेवा दो, सेवा नहीं देते हो तो हम थोड़ा सा अलबेले हो जाते हैं। तो सेवा के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता लगी रहती है कि सबकी सेवा भी करें और मेरी भी स्थिति पावरफुल रहे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह रूह अब साकार में है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है क्योंकि अडॉप्ट किए हुए हैं। पहले हम लोग निराकार आत्मा हैं, उसके बाद हम लोग फरिश्ता रूप में शिव ब्रह्मा बाबा के द्वारा अडॉप्ट किए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, ये तो भाई बहन बना देती है। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो, वास्तव में तो तुम भाई भाई हो। जब एक प्रजापिता की संतान बनते हैं तो एक माता पिता की संतान क्या हो जाएंगे, भाई बहनी तो हैं। इसीलिए आज तक उसका निशानी है, मंदिरों में देवियों के आगे जाते हैं तो माता पिता ही कहते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सास हो, बहू हो, पोता हो, पोती हो, सबको सबको बोलते हैं कि माँ ही बोलो, माँ ही बोलो। वो इस समय का गायन है। तो अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए, सबसे पहले ब्राह्मण चोटी। तुम शूद्र से अभी ब्राह्मण बने हो, अभी ट्रांसफर हुए हो, ब्राह्मण तो चाहिए ना। ब्राह्मण को भी पूजा पाठ हो, भूमि पूजन हो, सबके लिए पहले ब्राह्मण चाहिए उद्घाटन के लिए। तो यहाँ भी ब्राह्मण चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बहुत बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो कि हम सब बच्चे भाई बहन ही तो ठहरे ना, एक माता पिता की संतान हो गए। तो जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते वह जरूर भाई बहन ही ठहरे। क्लियर कर दे रहा बाबा, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। समझाना है बेसमझों को, जो समझते हैं ना कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो शादी कर सकते हैं। अरे अपने भाई बहन कैसे शादी कर सकते हैं? तो ये बेसमझों को समझाना है। बेसमझ भी है ब्राह्मणों में, और फिर ब्लाइंड फेथ भी है, अंधविश्वास भी है। अंधश्रद्धा वाले भी बच्चे बैठते हैं और बेसमझ भी बैठते हैं।
जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं, ये फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, परंतु यह कब आए, कैसे बने ये, फिर कहाँ गए ये, कोई कुछ बता सकता है? कोई कुछ नहीं बता सकता है। तो कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उनकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको पता होता है। नेहरू जी कहाँ जन्म लिए, क्या किए, कैसे बने, सब कुछ जानते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण का हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानता है। तो अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो क्या काम का, किस काम का? पूजा केवल करते हैं, परंतु उनका जीवन कहानी तो जानते ही नहीं। मनुष्यों की जीवन कहानी तो बता देते हैं, जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। जो पास्ट हो गए, बहुत समय हो गया, जैसे देवी देवताओं का, उनकी कहानी को नहीं जानते कोई भी। शिव के कितने ढेर पुजारी बन गए हैं, पूजा तो करते हैं, फिर मुख से कह देते हैं वह तो पत्थर भीतर में है, कण कण में है। पत्थर भीतर में है, कण कण में, तो मंदिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों किसी खास जगह में उसको प्राण प्रतिष्ठा दिया गया? यानी कि कोई चीज में प्राण नहीं है तब ना। अब बिना प्राण के तो शरीर भी एक मुर्दा हो गया जिसको जला दिया जाता है, तो फिर कण कण में भगवान कैसे बोल देंगे? तो क्या यह जीवन कहानी ठहरी कि कण कण में भगवान? ये जीवन कहानी है? नहीं, यह तो अकल की बात नहीं हुई ना। तो अपने को भी पतित कह देते हैं। पतित अक्षर कितना फिट बैठता है। बाबा कहता ना कि जो भगवान को नहीं जानते हैं, भटक रहे हैं, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर पतित अक्षर एकदम फिट बैठता है। पतित माना विकारी। तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम ब्रह्मा की संतान हैं और एडॉप्टेड है उनके द्वारा, डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान बने हैं। हम कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली ब्राह्मण है। ब्राह्मण ब्राह्मणिया तो भाई बहनी ठहरे ना, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई कभी नहीं होनी चाहिए, क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। विकारी दृष्टि, खराब ख्यालात मुख्य है काम विकार का ना, तो काम विकार की आंखों से नहीं देखना है। तुम कहते हो इस प्रजापिता ब्रह्मा की हम संतान हैं, भाई बहन बन जाते हो, तो तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान, भाई भाई। यह भी पक्का है, दुनिया में किसी को कुछ भी पता नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। कैसे भाई भाई हैं, पता ही नहीं। तुम समझा सकते हो कि सभी आत्माओं का एक ही बाप है, चाहे आप रूह कहो, चाहे लाइट कहो, चाहे आत्मा करो, है तो वही, तो उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखा दिया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को जरूर मानते हैं, सभी मानते हैं। वह निराकार आत्माओं का बाप, फिर साकार में सभी का बाप, प्रजापिता, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। पहले तो शिव बाबा है सबका पिता, लेकिन पहचानने के लिए ब्रह्मा तन में आ जाता है तो वो भी हमारा पिता हो गया। फिर झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते ये अमेरिकन है, ये फलाना है, बोलते ना ये इस जात का है, ये इस नाम का है, ये है। लेकिन आत्मा को तो कोई जानता नहीं। आत्मा का कोई जात पात होता है क्या? नहीं होता है। आत्माएं सब शांति धाम में रहती है, वहां से आती हैं फिर पार बजाती हैं। जिसको राम का रोल मिला बोलते ये रावण बना है, ये राम बना है, ये सीता बनी है, रोल मिला है ना, वास्तव में तो वो है नहीं। तुम कोई भी धर्म वालों को सुनाओ, पुनर्जन्म में तो सभी आते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। तो बाप समझाते तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य की ही मनुष्य को ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए। यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इसका रचयिता कौन है, कितना समय से फिरने में लगता है, ये सब ज्ञान मनुष्य में होना चाहिए, जानवर में नहीं होना चाहिए। क्यों? जानवर को दिमाग ही नहीं होता है, मनुष्यों को दिमाग दिया गया है, तो इसलिए मनुष्यों को जानना चाहिए। तुम फिर जानते हो, देवताएं भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वहां ये सब जानने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं ना, तो इसीलिए उनको जानने की जरूरत है। मनुष्य को देवता बनाने वाला बाप है। बाप अपना और रचना का पूरा पूरा परिचय देते, रचना का भी पूरा परिचय कि सतयुग में देवी देवता कैसे थे, त्रेता में कैसे थे, द्वापर कलयुग में कैसे हुए, सारा परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं।
बीज मतलब आत्मा को कहा गया है। तो बाबा भी बीज रूप है और हम सब बीज रूप है, और जब इस शरीर में आते तब झाड़ वृद्धि को पाता है। तो जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे अब हम भी जान गए हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी ये समझा ना सके, कोई नहीं जाना कि आत्मा क्या है, कहाँ रहती, कैसे वो समझाएगा। ये तो परमात्मा ही समझा सकते हैं। परंतु तुमको बाप ने समझा दिया, हम लोग शरीर में हैं, हम लोग को समझा दिया है बाबा। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बनते हो तब तक यहाँ नहीं आ सकते। जानेंगे ही नहीं तो कैसे जाएंगे। तो जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं तब तक तुम ब्राह्मणों को सभा में बैठा कैसे सकते हैं। अब बैठ गया और कुछ भी नहीं जान रहा, ना आत्मा का ना परमात्मा का परिचय न ड्रामा का, तो कुछ ना कुछ सवाल जवाब करता रहेगा, ये ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। कोर्स में क्या होता है, टोटल चीज क्लियर कर दिया जाता है। तो इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं, इंद्र सभा कहा जाता है, इंद्र सभा कहा जाता है। सभा माना मतलब जहाँ बहुत सारे लोग बैठते हैं, हर तरह से राय मशवरा होता है। तो परियां भी तुमको बनना है, अनेक प्रकार की परियां गाई जाती है। कोई बच्चे अच्छे शोभायमान होते हैं तो कहते ना जैसे परी है, बहुत सुंदर बच्ची होती है कोई भी, तो देखते ना बोलते बहुत सुंदर लग रही है। पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाती हैं। अभी सत्युग में तुम बनती हो परियां, ओरिजिनल परियां। यहाँ पर कोई तैयार बहुत सुंदर हो गया तो बोलते ये परी जैसी लग रही, लेकिन यहाँ तो मेकअप से हो जाता है। और सत्युग में बिना मेकअप के भी हम लोग बहुत सुंदर रहेंगे, परी परी जादे रहेंगे। अभी तुम ज्ञान के सागर में स्नान करने से परियां यानी देवी देवता बन जाती हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं ना, नशा रहता है ना। कौन कौन से, अभी देखिए पानी का बरसात है, और किस चीज का बरसात होता है, ज्ञान का बरसात होता है। और किस चीज का बरसात होता है, हाँ, खुशियों का बरसात होता नहीं, ज्ञान का बरसात, पानी का बरसात, और वर्षा बोला जाता है बाबा की संपत्ति का भी, कि वर्षा के हकदार हो जाते हैं हम लोग। तो उसमें ज्ञान गुण शक्ति सब कुछ आ गया। तो जो सदा प्यारे बापा हैं, बाप हैं, वो सदा खूबसूरत है। क्यों खूबसूरत रहते, क्योंकि वो देह भान में नहीं आते हैं। स्टार मिसल है शिव बाबा, जिसमें संपूर्णता सागर है वो, तो वो सदा खूबसूरत रहता है। वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करता है। कितना त्याग है शिव बाबा का। जो परम पवित्र है वो एकदम पतित शरीर में प्रवेश करता हम बच्चों को अच्छा बनाने के लिए। अब गोरा कौन बनावे, अगर नहीं आवे बाबा तो कौन बनाएगा, मनुष्य तो बना नहीं सका। बाबा को बनाना पड़े ना, तो सृष्टि का चक्र तो फिरना है। अब तुमको गोरा बनना है, बाबा क्लियर कर रहा है कि अब गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर एक बाप है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। उस बाप की जो भी महिमा गाई जाती है वह लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती है, वो सागर है। तो लौकिक बाप तो मनुष्य है, वो सागर कैसे हो सकता है। तो बेहद के बाप की ही महिमा होती है, उनको ही सभी पुकारते, हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। तुम कितना प्यार के सागर हो और हम नफरत कर रहे हैं, हमें भी वैसा बना दो। और बाबा भी बना भी रहा है। तो अभी तुम बन रहे हो ना, बन रहे हैं वो प्यार का सागर, तो हमें भी प्यार का सागर बनना है ना, तो बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, रोज ये बात बोल देता है ना बाबा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो जितना पुरुषार्थ करता है उसके अनुसार बनता है। पढ़ाई में सब एक रस तो नहीं होते हैं, रात दिन का भी फर्क हो जाता है। कोई बहुत तेज और कोई एकदम फेलियर भी होता है। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, ब्राह्मण तो जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं। जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेगा। तुम समझ सकते हो, इतने ज्ञान कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना की आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाबा कहता है ऐसा बनाओ, पोस्टर लगाओ बाहर में कि लोग समझे कि यहाँ पर सिखाया जाता है राजयोग। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं, आगे चल विदेशों में भी खुलते जाएंगे। उस समय साकार बाबा था ना, तो उसमें विदेशों में की सेवा नहीं हुई थी। उसी समय बाबा बोले थे कि विदेशों में भी आगे चलकर खुलेगा, और अभी तो लगभग सभी देशों में खुलने लगा है।
तो बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए ना इस ज्ञान को फैलाने के लिए, तो जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे, फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हो ना, बन रहे कि नहीं? शक है क्या? कोई शक है? शक तो नहीं है। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार, तो कोई समय नहीं लगता ज़्यादा। यहाँ यह है मनुष्यों की दुनिया, वह होती है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है, देवताओं में और मनुष्यों में है कि नहीं रात दिन का फर्क? छू भी नहीं सकता है। इसीलिए बहुत सारे मंदिरों में क्या दिखाते हैं, मनुष्य जब पूजा करने जाते हैं तो मंदिर के दरवाजे तक ही रहते हैं, उसके अंदर में ब्राह्मण रहते, वो थाली ले लेकर पूजा कर देता है, मनुष्यों को जाने का अलाउ नहीं रहता है। तो इसलिए दिन रात का फर्क है, दिन में देवताएं, रात में वही मनुष्य बन जाते हैं। सब भक्त ही भक्त बन जाते हैं, पुजारी ही पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सत्युग में शास्त्र भक्ति आदि का नामो निशान नहीं होगा, वहाँ तो सब देवता बनकर रहेंगे। मनुष्य होते हैं भक्त, मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं। वह है दैवी दुनिया, इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। इस दुनिया को आसुरी दुनिया कहेंगे। रास राम राज्य और रावण राज्य, आगे तुम्हारी बुद्धि में थोड़ी था कि हम भी रावण राज्य में थे रावण राज्य में। रावण राज्य किसको कहा जाता था? ये सोचते थे वो जो राम के समय में रावण आया होगा ना, उस राज्य को रावण राज्य। तो फिर राम राज्य कैसे जानते हैं? रावण जब था तो रावण को मारने के बाद भी क्या हो गया? सीता का अपहरण हो, सीता को भेज दिया गया वनवास, छोड़ दिया गया, तो फिर भी तो रावण राज्य रहा, क्योंकि कोई राम बना ही नहीं पूरी तरह से। सब पर जब जैसे अभी कुछ लोग राम बन रहे हैं, कुछ लोग, सारे लोग तो राम नहीं बने हैं, सारे लोग तो इसीलिए इसका नाम कलयुग है, सतयुग पढ़ नहीं सकता है। जब सारे मनुष्य देवता बन जाएंगे, जब जाएंगे सतयुग में, जितने लोग कोई असुर नहीं रहेगा, तब उसको राम राज्य कहा जाएगा। तो रावण कब आया? कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे फिर कहते द्वारिका के लिए भी कहते हैं। अब तुम जानते हो यह सारी लंका डूबने की है। दुनिया का जो रावण का बनाया हुआ लंका है ना, दिखने में आकर्षण, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया भी बेहद की लंका है, यह सब डूब जाएगी, पानी ही पानी आ जाएगा। देख रहे हैं ना कितना पानी भर रहा है चारों तरफ। तो लहर, ये साइक्लोन पहले आता था क्या? पहले नहीं आता था, इधर आने लगा है ज़्यादा। तो बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़ी, स्वर्ग डूबता है क्या? जैसे 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 जन्म मरण में आते जाते हैं, हमारी मन की स्थिति लोप होती जाती है, आत्मा की स्थिति, वैसे वैसे सतयुग से कलयुग में हम पहुंच जाते हैं। कितना था धन था उस समय, बाप ने समझाया। एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा, सोचो कितना धन होगा सतयुग में। ये तो द्वापर की बात है, अब सतयुग में कितना धन होगा, अकिचार धन, जिसके लिए बाबा शब्द देता है। अभी देखो कुछ नहीं रहा है, आज सोना लेने के लिए लोग कितना माथा मारते हैं। भारत में कितना अथाह धन था, भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे, अभी तो नरक है, अभी स्वर्ग कहेंगे? अभी स्वर्ग कहेंगे? नहीं स्वर्ग कहेंगे। लोग कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कमी महसूस जरूर करते हैं। अभी तो नरक है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन, नरक कौन बनाते हैं, यह भी अभी तुम जानते हो। स्वर्ग कौन बनाता है और नरक कौन? तो स्वर्ग बनाने वाला तो शिव बाबा है, और हम बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं, और नरक बनाने वाला रावण है और पतित मनुष्य है। तो अभी तुम सब कुछ जान गए हो रावण राज्य कितना समय चलता है, और वह भी बताया गया है रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते, बढ़ जाता है संसार ना, बढ़ गया है संसार। तो राम राज्य में सिर्फ सूर्यवंशी और उसके बाद चंद्रवंशी रहते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकता, मतलब समझ रहे सब, बहुत अच्छा ज्ञान है, स्पिरिचुअल ज्ञान है, लेकिन हम लोग नहीं चल सकते, तो सब नहीं पढ़ सकते हैं। वह तो रावण राज्य में है, राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, अपने बच्चों को लायक बनाना है ना, कि दूसरे के बच्चों को लायक बनाना है? अपने बच्चों को। तो फिर तुम ना लायक बन जाते हो,
इतना अच्छा से पढ़ाई दे रहा है, पालना दे रहा है, फिर भी बाबा के बच्चे क्या बन जाते हैं? न लायक बन जाते हैं। तो न लायक क्यों कहते हैं? न लायक मतलब स्वर्ग के लायक नहीं है, तो इसलिए न लायक कहलाते हैं। तो बाबा कहता फिर न लायक क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित तुम बन जाते हो। पतित बन जाते हो तो स्वर्ग का अधिकार खो देते हो। देवताओं को के लायकी की महिमा और अपने न लायकी की महिमा गाने लग जाते हो। भक्ति मार्ग में ही तो करते हैं ना कि भगवान आप तो ऐसे हो। सबको भगवान ही कहते थे पहले, देवी देवता को भी। और हम अपनी बुराई करते थे, हम तो विषय विकारी हैं, इसीलिए पाप हरो देवा, विषय विकार में गिर रहे हैं। और फिर बोलते पाप हरो देवा, कितना पाप हरेगा बाबा, रोज विषय विकारों में गिर रहे हैं। तो बाप समझाते तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य वहां रहेंगे, सारे विश्व के तुम मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। देखिए भीड़ में अभी लोग कहते हैं ना कि जब साकार बाबा था तो बाबा कैसे मिलता था, एकदम एक एक को दृष्टि देता था। फिर अव्यक्त बाप दादा आया तो ग्रुप बाई ग्रुप दृष्टि देने लगा पूरा। और अभी अव्यक्त में भी अव्यक्त पाठ शुरू हो गया है। अब देखिए बिना दृष्टि के आप खुद दृष्टि लीजिए, कोई यहाँ बैठा हुआ नहीं रहेगा कि आपको दृष्टि देगा। तो बट भीड़ बढ़ने से क्या हो गया, पालना में अंतर आ गया ना। तो इसीलिए हम लोगों को तो लक्ष्य लेना कम से कम, मतलब आप जो धारणा कर रहे हैं सभी लोग नहीं करेंगे। तो हमें क्या सोचना है कि मुझे अच्छे से अच्छा करना है, उसमें भीड़ आपको नहीं मिलेगा। सब बोलेगा अरे वो भी तो ऐसे चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है, उन लोग भीड़ में आने वाला है, हमें भीड़ में नहीं आना है। तो भाई बहन तो बनते हो ना। वह कहते हैं यह घर फिटाते हैं, घर फिटाना मतलब घर तोड़वा देते हैं। अच्छा टूटा घर किसी का, अब देखिए अब कोई शराब पी के मार रहा अपनी पत्नी को, तो क्या वो अलग नहीं होती है? या किसी का घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो अलग नहीं होता है? तो कहने का मतलब है युक्ति युक्त चलेंगे तो घर क्यों टूटेगा। लेकिन क्या होता है कि ज्ञान नहीं रहने के कारण कुछ डिसर्विस तो होता भी है। ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से बहुत अच्छा से होता है, नहीं। तो वही फिर आज आकर जब शिक्षा लेते हैं तो खुशी बहुत होनी चाहिए। तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी, मतलब जो लोग बदनामी कर रहे थे कि यहाँ तो घर फिटा दिया जाता है, तो वो लोग जब ज्ञान लेते हैं तो बोलते ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो जोड़ा जाता है। तो अर्थ समझते हैं ना। फिर भाई बहन बनने बिगर पवित्रता कहाँ से लाएं? तो सारा मदार पवित्रता पर ही है, सारा मदार। तो बाप आते मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है। मगध देश बहुत गिर चुका है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में वाले शरीर में प्रवेश करता हूँ। यही 84 जन्म लेते, लास्ट सो फिर फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट बन जाता है। लास्ट वाली आत्मा फर्स्ट में पतित से पावन बनती है। फिर फर्स्ट वाली आत्मा जो सबसे पहले जन्म लिया वो बूढ़ा तो सबसे पहले होगा ना। तो बस वही बात है, तुम्हारी डिनास्टी बनने वाली है। जितना अच्छी रीति समझते जाओगे फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे लोग, ठहरेंगे। अगर अच्छे से आप चल रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो आपके पास ठहरेंगे। लेकिन अगर बोलते ना, 2 फल वाला था ना, एक फल वाला सड़ा गला सब फल दे देता था और दाम कभी कम कभी ज़्यादा ले लेता था। और जो एक और फल वाला था वो अच्छा ही फल देता था, सड़ा हुआ निकाल देता था बल्कि, और एक रेट फिक्स रेट रहता था। तो कुछ भीड़ बहुत कम जाता था। लेकिन जो व्यक्ति एक बार लेकर गया फल तो बोला ना, ये निकाल देता था सामने से, नहीं आपके बच्चे हो चाहे मेरे बच्चे हों, पैसा तो लग रहा है ना, बच्चे गलत खराब फल खाएंगे अच्छा तो नहीं लगेगा, अच्छा फल दे देते थे। तो वो जाता तो बोलता था नहीं वो बहुत ईमानदार है, तो एकदम पक्का ग्राहक बन गया। वो दूसरों को भी, दूसरे जब बोले देखो ना फल लाए वहाँ से, एकदम सड़ा हुआ दे दिया, दाम भी इतना ले लिया। धीरे धीरे उसको बोला कि हाँ वहाँ फल अच्छा मिलता है, जाओ वहाँ जाओ। एक एक करके ग्राहक बढ़ेगा लेकिन परमानेंट ग्राहक बने। तो ये ज्ञान में भी है कि अगर आप अच्छी रीति से चल रहे हैं तो एक एक बच्चा ही आएगा लेकिन परमानेंट आएगा। लेकिन अगर आप उसमें मिलावट कर रहे हैं गंदगी का तो वो भीड़ तो लगेगा लेकिन भीड़ छटने का भी पूरा चांस है।
तो बाबा कहता तुम्हारे पास बहुत आएंगे, अभी यह बहुत छोटा झाड़ है, तूफान बहुत लगते हैं। सतयुग में तूफानों की बात होती नहीं, ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं। यहाँ तूफान लगते हैं तो गिर पड़ते हैं, बाबा के बच्चों में होता है, तूफान लगता है तो गिर पड़ते हैं। वहाँ तो माया का तूफान होता ही नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे भी मर जाते हैं। मतलब बैठे बैठे का मतलब केवल ज्ञान ही सुन रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, उनको भी तूफान लग जाता। बोलते बेकार है ज्ञान, इधर ही ठीक है, तो उनको भी तूफान लग जाता है। फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध चलती है, ये युद्ध की स्थिति क्षत्रिय स्थिति में चले जाती है। वह भी हैरान करती है। सतयुग में यह नहीं होगा, दूसरे कोई धर्म की ऐसी बात होती नहीं। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई नहीं समझते, जो समझ रहे हैं हम लोग वो और कोई नहीं समझ सकता है। भर सत्संग में जाते हैं, वहां मरने जीने की बात तो होती नहीं कि तुमको मर जाना है। काका मामा चाचा ये सब तुम्हारे मरे पड़े हैं, ये सब तो नहीं बोला जाता है। यहाँ तो बच्चे अडॉप्ट होते, कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते। नशा रहता ना कि हम लोग का बाबा है, बाबा बैठा हुआ है, हर बात में एक नशा रहता है बोलने का कि बाबा है। देख लेंगे तुम्हारा बाबा क्या करता, देख लिया बाबा, आप कोई नहीं बोलता है कुछ भी, तो लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं। लेकिन बहुत बच्चे तो वर्षा भी खलास हो जाता है, जितना लिए उतना ही तक आप सीमित हो जाएंगे। हंस से बदल कर बगुला हो जाते हैं, हंस से बदल कर बगुला बन जाते बाबा के बच्चे। फिर भी बाप रहम दिल है ना, तो फिर समझाते रहते हैं। कोई फिर से चढ़ जाते हैं, जो स्थिर रहते हैं उनको कहेंगे महावीर। जो जब से ज्ञान में आए तब से एकदम स्थिरता से सारी श्रीमत का पालन करें, उसी को कहा जाता है महावीर। हनुमान, जो मान अपमान सबको हनन कर लिया है, समा लिया है। तुम हो महावीर महावीरनी, नंबरवार तो सभी हैं। सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है, सबसे पहलवान को महावीर। सबको महावीर नहीं, बाबा के बच्चे सारे महावीर नहीं बनते हैं। आदि देव को भी महावीर कहते हैं, जिससे ही यह महावीर पैदा होते हैं, जो विश्व पर राज्य करते हैं। बाबा सब, ब्रह्मा बाबा सबसे महावीर बना, मम्मा बनी, और उनसे हम सब बच्चे निकले महावीर, जो विश्व पे राज्य करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। रावण है 5 विकार, यह समझ की बात है। रावण क्या 5 विकार है, ये समझना है। क्यों समझना, देखिए गुस्सा किसी को अच्छा लगेगा, लेकिन प्यार सबको अच्छा लगेगा। नफरत करने वाला भी बदल जाएगा। मतलब अभी तो बहुत सारा वीडियो बना बना के डाल रहा ना लोग, तो बहुत बड़ा कल एक वीडियो देख रहे थे, एक चोर था, वो एक स्त्री थी, उसके हाथ में पर्स था, कुछ पैसा था, और हाथ में एक बच्चा था। उसको चोरी करके वो आदमी उसका पर्स लेकर भाग रहा था। तो भागने लगा, तो उसको बोली कि भैया सुन लो, इसको भी ले जाओ, मेरा बच्चा को भी ले जाओ, मेरे पास अंगूठी है, सब कुछ है, पैसा है, सब ले जाओ। वो रुक गया व्यक्ति, और रुक गया, बोले ऐसे हाँ आपको तो डांटना चाहिए, आप तो और दे रहे हैं। बोले क्या करेंगे जी कर, हम तो लव मैरिज कर लिए, माँ बाप के खिलाफ जाकर हम लव मैरिज कर लिए, और पति 1 साल रखा और उसके बाद छोड़ के चला गया दूसरे के पास, और 2 बच्चा, एक गोद में है, एक प्रेग्नेंट है, और हम कहाँ जाए, हमको पैसा दे के निकाल दिया घर से, अब हम कहाँ जाएंगे, तुम ही ले लो सब कुछ, जैसे पालना होगा पालना, हम कुछ कर लेंगे अपने आप को। तो वो आदमी बोला ना कि बहन हम तुमको ऐसे हालत में, हम तो चोरी करके एक पर्स ही भाग रहे थे, लेकिन तुम्हारा दुख देखकर अब हमको चोरी का इच्छा नहीं है, सो ले लो। तो बोला हम कहाँ जाएंगे भैया इतना लेके, सो ले लो तुम ही। बोले कि चलो बहन हम तुमको अपने घर ले जाते हैं। तो बदल दी ना। तो ये रावण का 5 विकार, अगर वो भी गुस्सा करती, चोर 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 मेरा पर्स ले गया, तो सुधरता, वो तो और भाग जाता। तो बाबा, इसीलिए बाबा कहता बच्चे राम बनो, तो रावण अपने आप सुधर जाएगा। यह समझ की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं ना, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे हैं जिनका ताला खुलता, वो जाकर सर्विस करते, डरते नहीं हैं कि कहाँ कुछ हो ना जाए। ये डर लगता है बाबा के बच्चों को? नहीं डर लगता है। तो बाप कहते जाकर सेवा करो, गटर में पड़े हैं वो लोग, उनको जाकर निकालो। बाबा कहता है गटर में है वो लोग। गटर किसको कहा जाता है जानते हैं ना?
लेटरिन बाथरूम के हाँ हाँ, नाला है ना, गंदगी का है पानी, सारा गंदगी हाँ गटर है। उसको गटर है। हाँ, ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिर जाना, ऐसे नहीं कि जाना तुम निकालने के लिए और खुद ही गिर जाओ। तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरंपार दुख है, मतलब जाते हैं किसी को बचाने, उसका सुख, उसका सब कुछ देखने लगते हैं, अरे गलत काम करके भी बहुत कमा रहा है और हम लोग क्या है, हम साधारण, ऐसा विचार लोगों के अंदर आता है और जाकर निकालने गए थे खुद और खुद ही जाके गिर जाते हैं। तो बाबा क्लियर कर रहे, इस विषय वैतरणी नदी में बहुत दुख है। अभी अपरंपार सुखों में तुमको चलना है, जो अपरंपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। अभी तुम्हें सुख देने वाला, मांगने वाला, लेने वाला नहीं बनना है, देने वाला बनना है। रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा होगी क्या? होगी महिमा? दुख देने वाले की गायन होगा? नहीं होगा। रावण को कहा जाता है सूर। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो, अभी तुम्हें सुख नहीं करना है। तुमको कितने अपार सुख मिलते उसका नशा रखना है। खुशी कितनी रहनी चाहिए, खबरदार भी रहना चाहिए, बहुत खबरदारी से चलना, क्योंकि माया ऐसी है ना, तुरंत आपको बस में करना चाहती है। पोजीशन तो नंबर वार होता ही है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग अलग है, सब में तो ईश्वर हो ना सके। बाप हर बात बैठ समझाते, तुम बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा फिर क्लियर करता है, नंबरवार पढ़ाई पर भी मार्क्स होती है, यह है बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों को बहुत अटेंशन होना चाहिए पढ़ाई पर। पढ़ाई एक रोज भी मिस नहीं होना चाहिए। नशा लगता है ना कि जा रहे हम लोग बारिश में भी बाबा के साथ, और जब निकलते तो बाहर का भी मौसम देखने को मिल जाता है, चलो कहाँ क्या हो रहा है, घर के अंदर देखते रहो तो क्या मजा, बाहर निकलते तो मजा आता है। तो हम हैं स्टूडेंट, गॉड फादर पढ़ाती हैं, वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए, इसलिए नशा है कि कैसे करके भी हमें जाना है, और निकल जाइए तो बहुत अच्छा लगता है। तो भगवानुवाच, सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है भगवानुवाच, तो भूल से श्री कृष्ण भगवानुवाच समझ लिया, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेवेस्ट टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड होगा। तो बाबा कहता दूसरा गॉड के रूप में वही बनता है ना, इसीलिए बोला जाता है स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उसमें नंबर 1 ये बनता है, श्री कृष्ण की आत्मा नंबर 1 बनती है। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है, जैसे बोलते हैं ना सबसे बड़ा भाई, उसे कितने सारे छोटे छोटे भाई बहन हो जाते हैं, तो बड़ा भाई को लोग हमेशा बोलते हैं ये तो बाप समान पालना दे रहा, अगर बाप चला गया तो आप पालना करते हैं तो उसके लिए बोला ही जाता है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको सेवा बिगर कभी सुख नहीं आएगा। ऐसे बच्चों को जो वो अपने आप को बाप समान समझते हैं, उनको सुख, सबको सुख में लाने के अलावा, सेवा करने के अलावा कुछ सूझेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाओगे तो काम ऐसे करोगे चाहे जैसे जिन रुकेगा ही नहीं, काम करता ही रहेगा। मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी लग जाएगी, आदत लग जाएगी। मौत के पहले ही पास होना है ना, तो सर्विस बहुत करनी है। पीछे तो लड़ाई लगेगी तो उस समय सेवा नहीं कर पाओगे, घर के अंदर कैद हो जाएंगे, लड़ाई लग जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा, तो नेचुरल कैलमिटीज भी आएगी। अब बारिश हो रहा है तो कोई निकल पा रहा है, कोई नहीं निकल पाएगा। तो इसी तरह बाबा कहता है कि लड़ाई लग जाएगी, नेचुरल कैलमिटीज भी आ जाएगा, कुछ भी सेवा नहीं कर पाओगे, इसलिए सेवा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे लास्ट सो फर्स्ट, जाने के लिए महावीर बनकर पुरुषार्थ करना, माया से महावीर बनना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बनकर मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है, बंद कर लेना नहीं। अपनी बुद्धि का ताला भी ऐसा ना करे कि बंद हो जाए। ज्ञान सागर में रोज स्नान, ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है गंभीरता के गुण द्वारा
फुल नंबर जमा करने वाले गंभीरता की देवी देवता बनो। गंभीरता का मतलब ही सीरियस हो जाना, गंभीरता मतलब माया से सीरियस रहना। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की बहुत आदत हो गई है। जो आता है वो बोलते रहते, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, मतलब कोई कुछ बोल रहा तो तुरंत बोलने लग जाती हैं। किसी ने कोई अच्छा काम किया, बोल दिया, आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है। बाबा क्लियर कर दिया है। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसीलिए गंभीरता को देवी देवता बनो, अपनी फुल मार्क्स इकट्ठा करो। वर्णन करने से नंबर कम हो जाता है। स्लोगन है, बिंदु रूप में स्थित रहो, समस्याओं को सेकंड में बिंदु लग जाएगा। तो हम बिंदु आत्मा है तो बिंदु तुरंत लग जाएगा। ओम शांति।